हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का एक पेपर है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। उसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है हर बार कि अग्रिम जमानत के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या इसके प्रावधान हैं, अग्रिम जमानत की परिभाषा, शर्तें, उद्देश्य क्या क्या हैं, क्या हत्या के मामले में अग्रिम जमानत ली जा सकती है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर आपको बताने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एलएलबी थर्ड ईयर के दंड प्रक्रिया संहिता के पेपर के अंदर। तो इसका उत्तर आपको किस प्रकार से देना है, क्योंकि अब भारत का नया कानून आ चुका है। बीएनएस की धारा 104 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में धारा 438 में इसका प्रावधान किया गया था। तो आपको उत्तर किस प्रकार देना है। भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून 2023 में आया है, भारतीय न्याय संहिता में अग्रिम जमानत की धारा 104 है, आपको ये याद रखना है। जबकि पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में अग्रिम जमानत की धारा 438 है। उसके बाद अग्रिम जमानत का एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, आपको ये लिखना है। जो निर्देश व्यक्तियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा जो निर्दोष जो व्यक्ति होते हैं उनको गिरफ्तारी से यह सुरक्षा प्रदान करता है। यह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की एक विशेष देन है। अब इसमें आपको ये लाइनें लिख देनी है कि दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। और आप अभी इसमें ये भी लिख सकते हैं, बीएनएस में 104 धारा है अग्रिम ज़मानत की, या आप लिख सकते हैं। लेकिन आपका जो पेपर है सीआरपीसी में आपको फिर परिभाषा देनी है कि अग्रिम ज़मानत की क्या परिभाषा है। अग्रिम ज़मानत का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व ही उसकी ज़मानत को स्वीकार कर लेना। यह एक प्रकार की पूर्व प्रत्याशित ज़मानत है जिसमें गिरफ्तारी से के पूर्व के समय या उससे पूर्व ज़मानत की प्रत्याशा होती है। ये आपको समझ आ गया होगा परिभाषा। अब इसमें उसके उद्देश्य क्या हैं, अग्रिम ज़मानत के क्या उद्देश्य हैं। अग्रिम ज़मानत का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा करना है, व्यक्ति की गिरफ्तारी से सुरक्षा करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तारी के बाद कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। कई बार निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी होने से बचाने के लिए अग्रिम ज़मानत का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका ये उद्देश्य है। अग्रिम ज़मानत कब मंजूर की जाएगी। अब इसमें बात कर लेते हैं कि अग्रिम ज़मानत को कब मंजूर किया जाएगा। इसमें अग्रिम ज़मानत के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसको किसी अज़मानतीय अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि उसने जो अपराध किया है कि उसका जो अपराध ज़मानतीय मतलब अग्रिम ज़मानत के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसको किसी अज़मानतीय अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। इसका आवेदन उच्च न्यायालय या फिर सेशन न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। अब इसकी शर्तें क्या क्या हैं, अग्रिम ज़मानत की क्या क्या शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं। अग्रिम ज़मानत के लिए न्यायालय द्वारा युक्त शर्तें अधिरोपित की जा सकती हैं। इन शर्तों में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं। इसमें जो शर्तें हैं हम पढ़ लेते हैं। पहली शर्त कौन सी है, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहना। जब पुलिस बुलाए किसी इंक्वायरी के लिए उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए तो उसे उपलब्ध रहना, इसके आधार पर अग्रिम ज़मानत का ये शर्त है, ज़मानत दी जा सकती है। और अगला है
पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते उत्प्रेरणा, धमकी, वचन न देना। न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ना। बंद पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होना। अपराध की पुनरावृत्ति न करना। इन शर्तों पर अग्रिम ज़मानत की शर्तें हैं। इन शर्तों के आधार पर अग्रिम ज़मानत ली जा सकती है। अब अग्रिम ज़मानत का आवेदन स्वीकार या निरस्त करने से पूर्व न्यायालय द्वारा किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसमें कौन कौन सी बातें हैं उस पर न्यायालय को ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि पहला है आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता। आरोप की जो प्रकृति है वह कैसी है और किस गंभीर प्रकृति का वह अपराध अब किया गया है। आवेदक द्वारा किसी संज्ञेय अपराध में दंड भोगा गया है या नहीं। आवेदक के भाग जाने या फरार हो जाने की संभावना। मतलब अग्रिम ज़मानत का आवेदन स्वीकार और निरस्त करने से पूर्व न्यायालय इन बातों का ध्यान रखता है। एक और बात है आरोपी आवेदक को गिरफ्तार या परेशान करने के लिए तो नहीं लगाया गया है। जो आरोप है आवेदक को गिरफ्तार या परेशान करने के लिए नहीं लगाया गया है। कई बार क्या होता है कि झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, उसमें गिरफ्तारी का मतलब भय रहता है। जो एक निर्दोष व्यक्ति है उसको गिरफ्तारी ना की जा सके। एक हत्या के मामले में अब ये था कि हत्या के मामले में अग्रिम ज़मानत का क्या प्रावधान है। हत्या के मामले में अग्रिम ज़मानत लिए जाने व नहीं लिए जाने के संबंध में कोई नियम अथवा सिद्धांत निर्धारित नहीं है। यह प्रत्येक मामले की परिस्थिति एवं मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है। जैसे नृशंस हत्या, अप्राकृतिक मृत्यु, दहेज मृत्यु जैसे मामलों में अग्रिम ज़मानत नहीं लिए जाने की अनुशंसा की गई है। इन मामलों में अग्रिम ज़मानत नहीं मिलती है। अब इसमें हत्या के किन मामलों में अभियुक्त के भागने या फरार होने की संभावना न हो, ऐसे हत्या के मामले में अग्रिम ज़मानत ली जा सकती है। हत्या के मामले में अग्रिम ज़मानत, पहला अभियुक्त के भागने या फरार होने की संभावना न हो। दूसरा, अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें धमकाने की संभावना न हो। अभियुक्त के विदेश भागने की संभावना न हो। अभियुक्त द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति करने की संभावना न हो। अपराध अत्यधिक गंभीर या संगीन प्रकृति का न हो। इन शर्तों के अलावा न्यायालय अन्य कारकों को ध्यान में रखकर अग्रिम ज़मानत की अनुमति दे सकती है। ये जो मतलब अग्रिम ज़मानत की शर्तें हैं, अग्रिम ज़मानत हत्या के किस मामले में दी जा सकती है। यदि बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है, नृशंस हत्या है, अप्राकृतिक मृत्यु, दहेज मृत्यु जैसे मामले में अग्रिम ज़मानत नहीं लिए जाने की अनुशंसा की जाती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो हमने आपको बताया जिसमें अग्रिम ज़मानत हत्या के मामले में ली जा सकती है। जो ये कारण थे या हमने आपको बताए। तो आज हमने डिस्कस किया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम ज़मानत के बारे में क्या प्रावधान है, अग्रिम ज़मानत की क्या परिभाषा है, क्या शर्त हैं, क्या उद्देश्य हैं, और हत्या के मामले में क्या अग्रिम ज़मानत ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। तो आज हमने आपको ये प्रश्न का उत्तर आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा और आप इस प्रकार से एग्ज़ाम में आंसर देंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।